गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं बाबू, हम लोग सिविल 5th सेमेस्टर में एक पेपर जिसका नाम है टॉस का हम लोग अगला वीडियो लेक्चर बनाएंगे और अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है 7th लेक्चर तक हो चुका है आपका। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, 8वां नंबर लेक्चर होगा। तो 7th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 7th लेक्चर में आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन के बेसिस पे। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगला मेरा जो टॉपिक है, तो हम लोग बात करेंगे एक्सियल लोडिंग के बारे में। तो एक्सियल लोडिंग आप समझ लीजिए है क्या। तो एक्सियल लोडिंग हम लोग बाबू यहाँ पे दो तरीके से कंसीडर करेंगे। ध्यान से पहले समझिएगा, एक्सियल लोडिंग को हम लोग यहाँ पे दो तरीके से कंसीडर करेंगे। एक्सियल लोडिंग आपको पता है कि एक्सियल लोडिंग का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि कोई भी लोड अगर एक्सिस से होके क्रॉस करेगा, है ना। एक्सियल लोडिंग का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि कोई भी लोड अगर आपका एक्सिस से होकर क्रॉस करेगा तो उसको हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि एक्सियल लोडिंग है। ये एक्सियल लोडिंग को दो तरीके से कंसीडर किया जाता है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक, एक होता है कॉन्सेंट्रिक लोडिंग, लिख लेंगे आप लोग अच्छे से। एक होता है कॉन्सेंट्रिक लोडिंग और एक होता है आपका एसेंट्रिक लोडिंग। कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक, ठीक है। एसेंट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब भी आप जान लीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब ये अगर आपका कोई कॉलम है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका अगर एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस के ऊपर ही अगर आपका लोड जाएगा, है ना, तो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? एसेंट्रिक का मतलब आपका ये हुआ कि अगर ये कोई कॉलम है और ये कॉलम का ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से इस एक्सिस के ऊपर ये लोड नहीं जाएगा, मतलब कि कहने का हुआ कि वो आपका आइदर एक्स एक्सिस से या आइदर आपका वाई एक्सिस से, दोनों में से किसी एक एक्सिस से क्या होना चाहिए, एसेंट्रिक होना चाहिए। तो ये मान लिया कि आपका एक्स एक्सिस पे लोड पड़ रहा है, इस लोड को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिएगा तो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। बट ये वाई एक्सिस से क्या हो गया, ये वाई एक्सिस से आपका एसेंट्रिक हो गया। अगर इसी पे हम बोल दें कि लोड हम यहाँ पे लगा दें तो ये आपका एक्स एक्सिस से एसेंट्रिक हो गया, है ना। तो ये दो तरीके से आपका होगा। तो एक ये आपका एसेंट्रिसिटी आपका एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, ये एसेंट्रिक आपका वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक आपका ये एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। ये लोडिंग का नेचर है। ये देखना है हमको कि लोड हमको देना कहाँ है, किस हिसाब से देना है, तो वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है। तो डिजाइनिंग में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं बेसिकली ये सारा एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक का मतलब आप समझ गए। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, एसेंट्रिक में बात करेंगे, तो एसेंट्रिक में भी जो लोड लगेगा, तो ये भी जो लोड लग रहा है ये एसेंट्रिक लोड ही है और ये भी आपका एक एक्सियल लोड ही है, कारण कि ये भी आपका एक एक्सिस से होता हुआ ही जा रहा है, एक एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ही है, मतलब कि ये भी आपका लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ही लग रहा है। तो ये जो एसेंट्रिक लोड होगा मेरे दोस्त, ये एसेंट्रिक लोड आपको कंसीडर करना है। और ये एसेंट्रिक लोड आपका दो तरीके का होता है, एसेंट्रिसिटी, और मैंने आपको बताया है कि इसी एसेंट्रिक के कारण किसी भी कॉलम में बेंडिंग होता है, किसी भी कॉलम में आपका क्या होता है, बेंडिंग होता है। और ये बेंडिंग भी आपका दो तरह का होगा, बेंडिंग भी आपका दो तरह का होगा। एक होता है आपका यूनिएक्सियल बेंडिंग और एक होता है आपका बाईएक्सियल बेंडिंग। तो यूनिएक्सियल बेंडिंग क्या बोलता है? यूनिएक्सियल बेंडिंग बोलता है कि अगर किसी एक एक्सिस के तरफ आपका बेंडिंग हो, आइदर मे बी इन एक्स एक्सिस या आइदर मे बी इन वाई एक्सिस, दोनों में से किसी एक एक्सिस की तरफ अगर आपका बेंडिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिएक्सियल बेंडिंग बोलेंगे। बाईएक्सियल बोलता है कि अगर आपका एक्स और वाई दोनों एक्सिस की तरफ आपका बेंडिंग हो जाए तो वैसे बेंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईएक्सियल बेंडिंग बोलेंगे। तो हम आपके जो सिलेबस है, एसबीटी डिप्लोमा के जो सिलेबस में पढ़ना है वो आपको यूनिएक्सियल बेंडिंग के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको यूनिएक्सियल बेंडिंग के बारे में ही बताऊंगा कि यूनिएक्सियल बेंडिंग होगा क्या। ये चीजें हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, ये चीज आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा कि क्या है नहीं है। अब जो मैं आपके मेन टॉपिक पे आता हूँ, मेन टॉपिक आपका क्या है, मेन टॉपिक थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे और मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे कि मेन टॉपिक में हम क्या बात करेंगे। तो मेन टॉपिक में आप देखिए, ये आपका एक कॉलम है और ये कॉलम का ये 3D व्यू है, ये 3D व्यू है और ये कॉलम का आपका फ्रंट व्यू है और ये कॉलम का आपका टॉप व्यू है ना।
तो आपका ये है क्या, तो लोडिंग है ये एक्सियल लोडिंग विथ यूनी एक्सियल बेंडिंग व्हेन, केस नंबर 1 इसमें हम देखेंगे कि व्हेन द कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड एसेंट्रिक फ्रॉम वाई एक्सिस। बात को समझेंगे, ये आपका एक कंसेंट्रिक, ये आपका एक लोड है P जो इस कॉलम के ऊपर लग रहा है, जो कि ये लोड आपका एक्स एक्सिस पे लग रहा है, जो आपका वाई एक्सिस एसेंट्रिक है, और ये एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपका क्या है, E है ना। तो जब ये एक्स एक्सिस की तरफ ये लग रहा है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो इसका बेंडिंग का डायरेक्शन कैसे होगा, ये इस तरह से बेंड, वाई एक्सिस की तरफ ये बेंड करेगा, वाई एक्सिस की तरफ ये बेंडिंग करना शुरू करेगा, तो किसी एक एक्सिस की तरफ ये बेंड करना शुरू करेगा, है ना। तो ये लोड आपका एक्स एक्सिस की तरफ ये मान के हम चल रहे हैं, तो हम ये वाई वाई एक्सिस की तरफ हम बेंडिंग लेके चल रहे हैं, जिसमें हम वाई वाई एक्सिस को मान के चलेंगे कि ये वाई वाई एक्सिस आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस को भी हम न्यूट्रल एक्सिस ले सकते हैं और वाई वाई एक्सिस को भी न्यूट्रल एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इस पे लोड लगा, इस पे ये लोड लगा, तो ये लोड लगने के बाद ये आपका आइदर में भी लेफ्ट या आइदर में भी राइट में ये क्या करेगा, बेंड करना शुरू करेगा। तो जब ये लेफ्ट या राइट में बेंड करना शुरू करेगा, तो किस पोर्शन पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग होगा, किस पोर्शन पे आपका मिनिमम बेंडिंग होगा, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस फेस पे आपका लोड लगेगा, एसेंट्रिक लोड जिस फेस के साइड में, उस साइड में आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग होगा, और जिस फेस पे आपका लोड नहीं लगेगा वहां पे आपका क्या होगा, मिनिमम बेंडिंग होगा। तो ये पिक्चर से आपको थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो इस पिक्चर से आइए, ये बताया है मैंने। अगर ये लोड, ये फ्रंट व्यू है और यहाँ पे आपका लोड लग रहा है क्या, P, और ये फेस से, इस वाले फेस से ये जो लोड है इसका नियरेस्ट वैल्यू है, ये नियरर है, तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग होगा इस वाले पोर्शन पे होगा। अगर इस पोर्शन का हम बात करें, ये वाले पोर्शन पे होगा, और मिनिमम जो बेंडिंग होगा इस वाले पोर्शन पे होगा, है ना। तो इस एक्सिस से इधर आपका मैक्सिमम बेंडिंग होगा और इस एक्सिस से इधर आपका क्या होगा, मिनिमम बेंडिंग होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि वो मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग का वैल्यू क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे कब, यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल बेंडिंग के केस में, है ना। तो अब यहाँ पे बातें आई कि सर ये यूनिएक्सियल आपका दोनों डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। अभी आप लेके चल रहे हैं कि सर ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने लोड को लगाया, तो एक्स एक्सिस के बदले ये वाई एक्सिस पे भी तो जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे दो केस बनेगा। तो केस नंबर दूसरा में जब हम कंसीडर करके चलेंगे, तो केस नंबर दूसरा में हम क्या करेंगे कि जो वो लोड है वो हम एक्स एक्सिस की तरफ लगाएंगे और वाई एक्सिस की तरफ कंसीडर करके चलेंगे। अभी हम लोड एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में आपका सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का वैल्यू क्या क्या होगा, उसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो आप ध्यान से पहले मेरी बात को समझेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। ये अगर हम यहाँ पे निकाले सिग्मा डी, ऑलरेडी आपको पता है कि सिग्मा डी बराबर क्या होता है, P बाई ए। तो सिग्मा डी निकालने के लिए सिंपल सा ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में कितना हो जाएगा, P बाई ए, और ये P बाई ए कहने का मतलब P बाई B इंटू डी हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू डी, है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें सिग्मा बी निकालने के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, तो आपको पता है कि सिग्मा बी निकालने के लिए, सिग्मा बी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाई वाई। तो ये सिग्मा बी हो जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा m इंटू वाई बाई आई, है ना। जहां पे m आपका मोमेंट है, y आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वेयर मैक्सिमम बेंडिंग अकर, y आपका, i आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात क्या आएगा कि हम लोग मोमेंट निकालेंगे और गुना ये y का जो वैल्यू हम कंसीडर करके चलेंगे, y का जो वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो हम y एक्सिस के तरफ कंसीडर करके चलेंगे। कारण कि लोड हम कहाँ लगा रहे हैं, लोड हम लगा रहे हैं x एक्सिस पर, लोड हम लगा रहे हैं x एक्सिस पर। तो हम ये y का एक्सिस कहां से कंसीडर करके चलेंगे, y का वैल्यू हम लोग कहां से कंसीडर करके चलेंगे, ये y का वैल्यू जो है y एक्सिस की तरफ हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। और ये y एक्सिस जो है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये b को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो b को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से इधर और यहां से ये इधर b बाई टू में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्सिस से ही हम इसको कंसीडर करके चलेंगे, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे y मैक्स, ठीक है। और ये जो हम लोग लेंगे, ये y एक्सिस की तरफ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे।
तो ये सिग्मा बी का जो वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा बी का वैल्यू m इंटू ये y मैक्स, तो इधर से आप आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका b/2 हो जाएगा। और इधर से जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस की तरफ निकाल रहे हैं बाबू, तो y एक्सिस की तरफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो ये y एक्सिस इस फेस को x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके विड्थ को इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये विड्थ जब हाफ डिवाइड होगा तो आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सिस से मैक्सिमम दूरी, एक्सिस से मैक्सिमम दूरी कितना हो जाएगा, b/2 होगा ना। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, y मैक्स बराबर b/2 हो जाएगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस की तरफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंप्लीट चार्ट हम आपको इस वीडियो के स्क्रीन पे दिखा देंगे, तो वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। हर एक फार्मूला को मैं बताऊंगा, कारण कि बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाने हुए आपका इसका सवाल बनने वाला नहीं है। एक्सिस की तरफ क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, या अगर आपके पास बुक होगा तो बुक का हेल्प लीजिएगा, अदरवाइज मैं उसका चार्ट आपको दे दूंगा, है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो y एक्सिस की तरफ होता है, ये आपका रेक्टेंगुलर फेस के लिए ये होता है आपका dBq/12, dBq/12, है ना। तो ये सिग्मा बी यहाँ से जब हम लोग दोस्त निकालेंगे तो सिग्मा बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा बी का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू b/2। तो ये इसको हम लिख देते हैं पहले, इसको यहाँ पे इस तरीके से। तो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m मोमेंट है, तो मोमेंट बराबर आपका सीधा सीधा हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होगा क्या। और ये सिग्मा बी का जो वैल्यू निकल के आएगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा p इंटू ई इंटू b/2 बाई dBq/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बी का वैल्यू निकल के आएगा 6pe/dB², है ना। तो अब यहाँ से आप सिग्मा मैक्स निकाल लीजिए, तो सिग्मा मैक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा डी का वैल्यू p/d इंटू डी प्लस ये सिग्मा बी, ये हो जाएगा 6pe/dB², ये हो जाएगा सिग्मा मैक्स। उसी प्रकार से अगर हम लोग सिग्मा मीन निकालें तो सिग्मा मीन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो सिग्मा मीन का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, नाउ यहाँ करके लिखें तो नाउ करके लिखेंगे तो सिग्मा मीन का जो वैल्यू निकल के आएगा ये सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। और ये सिग्मा डी का वैल्यू हो जाएगा p इंटू p/b इंटू डी माइनस ये हो जाएगा 6pe/dB², ये हो जाएगा सिग्मा मीन का वैल्यू। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सिग्मा मीन बराबर हो जाएगा दिस p/b इंटू डी माइनस 6pe/dB²। ये आपका दो फार्मूला निकला सिग्मा मैक्स का, सिग्मा मीन का। कब, जब लोड आपका कंप्रेसिव नेचर का एक्स एक्सिस पे लगेगा। दूसरे नंबर केस में आएंगे जब हम लोड को कहाँ लगाएंगे, y एक्सिस पे लगाएंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे कि ये फार्मूला आपका क्या होगा, केस नंबर 2 में बात करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग जो बात करेंगे केस नंबर 2 पे बात करेंगे। केस नंबर 2 में आप ध्यान देंगे, केस नंबर 2 में अब जो लोड लगेगा वो y एक्सिस की तरफ लगेगा। तो y एक्सिस की तरफ जो लोड लगेगा, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है व्हेन द कंप्रेसिव लोड P एक्टिंग ऑन y एक्सिस एसेंट्रिक फ्रॉम क्या, x एक्सिस। कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि अब वो समय जो लोड लग रहा था आपका, वो वाला लोड आपका x एक्सिस की तरफ मैं लगा रहा था, इस एक्सिस पे लगा रहा था, इस एक्सिस पे आपका लोड लग रहा था, इस एक्सिस पे आपका लोड लग रहा था। अब ये जो लोड लग रहा है दोस्त, ये आपका y एक्सिस पे लग रहा है और ये x एक्सिस से क्या है, एसेंट्रिक है। तो सिमिलर वही चीज़ पूरा का पूरा रिपीट होगा यहाँ पे। वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे लोड लग रहा था, तो y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करके चले थे। यहाँ पे y एक्सिस की तरफ लोड लग रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम x एक्सिस की तरफ कैलकुलेट करके चलेंगे, और डिस्टेंस भी हम कहाँ देखेंगे, x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ही देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे बातों को थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ को समझिएगा। सिंस एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर हम लोग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, P/A, और ये P/A कहने का मतलब ये हो जाएगा P/A मतलब B इंटू टी। ओके, नाउ अब फिर से इसमें हम बात करें, आपको पता है M/I बराबर सिग्मा B/Y। तो सिग्मा B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से दोस्त, तो ये हो जाएगा M/Y इंटू आई। तो सिग्मा B, और यहाँ पे मोमेंट निकालोगे तो ये मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, फोर्स ये आपका कहाँ लग रहा है, वाई एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो P इंटू ये कितना हो जाएगा E, और ये वाई मैक्स कहाँ से, वाई मैक्स आप इस एक्सिस से लेंगे, ठीक है। तो वाई मैक्स आप लीजिए, तो ये वाला जो एक्सिस है इसको कितना में काट रहा है, देखो ये एक्स वाला ध्यान दो, वाई में जब हम गए थे तो वाई वाला जो है ये इसको काटा था, ये वाई एक्सिस ये बी को इंटरसेक्ट किया था। एक्स वाला किसको इंटरसेक्ट करेगा, वाई को इंटरसेक्ट करेगा। तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका कितना हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, ये D/2 हो जाएगा, है ना। तो ये वाई मैक्स हो जाएगा, और ये वाई मैक्स आप निकालेंगे किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ सिग्मा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा B इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू P इंटू E इंटू वाई मैक्स मतलब D/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक्स एक्सिस की तरफ होता है ये dBq/12, BDQ/12 है ना। तो ये सिग्मा B, तो यहाँ से ये कट के निकल के आ जाएगा 6PE बाई ये हो जाएगा BD², है ना। तो सिंस आप यहाँ से सिग्मा मैक्स निकाल लेंगे, तो सिग्मा मैक्स का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा D प्लस सिग्मा B। सिग्मा D का वैल्यू कितना, सिग्मा D का वैल्यू आपका हो जाएगा P/B इंटू D प्लस 6PE बाई BD²। ये दिस इज योर सिग्मा मैक्स। उसी प्रकार से सिग्मा मीन की अगर बात की जाए तो सिग्मा मीन आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा D माइनस सिग्मा B, और ये सिग्मा D का वैल्यू निकल के आया है P/B इंटू D बच्चे, और ये हो जाएगा -6PE दोस्त बाई ये कितना BD², और दिस विल बी योर सिग्मा मीन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बुक का हेल्प लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा स्क्रीन पे मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चार्ट दिखा दूंगा, और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आएगा तो आपको बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए आप हर एक एक्सिस की तरफ, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग सेक्शंस हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है। तो दोनों केस में मैंने आपको बताया, जब एक्स एक्सिस पे लोड लग रहा था तो इसके प्रीवियस वाले में मैंने आपको बताया जब वाई एक्सिस पे लोड लग रहा था तब आपका सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकाला मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे नो टेंशन कंडीशंस पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा एक आध दो न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, उसके बाद हम नो टेंशन कंडीशंस पे आएंगे। तो आधा ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे उसके बाद। थैंक यू।